बेटा इसकी याददाश्त इतनी जल्दी वापस आ गई? कोई नई बात नहीं है बाबूजी। अगर याददाश्त वापस आ गई होती तो इस तरह से नहीं हंसता ये। बात तो तेरी सही है बेटा, पर फिक्र मत कर। माफ करना बाबा, हमने अपने जीवन में आज तक इतना बड़ा बेवकूफ गधा नहीं देखा। खता कहीं का बाबूजी खुद ऐसे हरकतें करता और मुझ पर हंस रहा है। इसको तुम थोड़ा सा सब्र कर बेटा, थोड़ा सा सब्र। देख अभी इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, आगे करते हैं, ठीक है? इसकी आ जाएगी, मेरी चली जाएगी बाबूजी। गधा प्रसाद। जी बाबूजी। एक काम करेगा? बोलिए बाबूजी। बेटा मेरे लिए पानी तो लेके आ। जी बाबूजी। बाबूजी पानी। पीने का पानी मांगा था, नहाने का नहीं। तो फिर इसका क्या करें? मेरे सर पे डाल दे। इसका क्या करें? हरिओम हरिओम। अरे ये क्या किया इसने? बाबा पे पानी डाल दिया। गधा कहीं का। अरे आपके अंदर अकल है या नहीं? या घास चरने गई अकल आपकी? क्या किया ये बोलो? इन्होंने ही कहा कि सर पे पानी डाल दे तो डाल दिया। अगर बाबा कहेंगे कि इन्हें कुएं में डाल दो तो डाल देगा क्या? हाँ। किस तरह का गधा है बेवकूफ कहीं का। जाओ पहले अपने कपड़े पहन कर आओ, जाओ यहां से। बाबा परेशान ना हो, मैं इस गधे को शिक्षा दूंगा, क्योंकि किसी ने कहा है, किसने कहा है याद नहीं है, कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगी। आपको याद है किसने कहा है? छोड़िए, आप आइए बाबा, मैं आपके कपड़े बदलवा दूं। हाँ बेटा चल, क्योंकि वैसे भी मुझे मेंटल हॉस्पिटल के तेरे डॉक्टर से तो मिलने जाना ही है। आइए। हरिओम हरि। चल बेटा चल, मैं आ रहा हूँ ना, चल बेटा। भैया ये तो आपकी टेंशन टाइट करके चला गया। देखा कैसे हंस रहा था मुझ पे? अच्छा हुआ मुझे गुस्सा नहीं आया, वरना सारे किस्से याद दिला देता उसे। अरे तो दिखाइए ना गुस्सा जेठ जी। गुस्से से अगर उसे अपने किस्से याद आते हैं तो चलिए हम सब मिलके गुस्सा करते हैं। नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा करना मना है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन एक तरीका है मयूरी के पास, जिससे गधे को इस जन्म तो क्या, पिछले 7 जन्मों की बातें याद आ जाएगी। अब आगे आगे देखो मयूरी क्या करती है। हाथ छोड़िए, आप हाथ छोड़िए। कितनी बार आपसे कहा है कि आप जरा दूर रहिए। हमको छूने के लिए आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए। पति नहीं होते तो ढस लेती तुमको मैं। आपने बुलाया माता जी? माता जी? कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद मयूरी माता जी से जल्दी भाभी जी होने वाली है। वो कैसे माता जी? वो तुम्हारी याददाश्त वापस आने वाली है ना, इसलिए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है माता जी। अगर हमारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमको यहाँ पर माता और बहनों के साथ रहने में बड़ा अच्छा लग रहा है। दीदी आप ये बताओ, आप क्या करने वाली हो याददाश्त वापस लाने के लिए?
बस देखती जा। गधा प्रसाद, मयूरी जैसे जैसे करेगी वैसे वैसे करते रहना, ठीक है? जी माता जी। सबसे पहले मयूरी तुम्हारे दिमाग में पंख लगाने वाली है। हाँ देखो मयूरी ने भी लगाया। जी। सर हिलाओ गधा प्रसाद, ऐसे। जल्दी गधा प्रसाद। अरे वाह, बहुत अच्छा। हवा आ रही है माता, अच्छी हवा आ रही है। सही वक्त है हमारा झिंगा लाला डांस करने का। हाथ में इसे पकड़ो और ऐसे डांस करो दिमाग में जोर डाल के, ताकि ये सारे पत्ते झड़ जाए। झड़ो झड़ो। माता माता, झड़ गए पत्ते, झड़ गए माता। बहुत अच्छी बात है गधा प्रसाद। अब हम दूसरे लेवल पे जाएंगे। अब ये लौकी झड़ा के दिखाओ। माता माता, चमत्कार माता। माता लौकी झड़ गई माता। ये भी झड़ गया। बहुत अच्छी बात है गधा प्रसाद। दिमाग में जोर डालो और इस आलू को झड़ा के दिखाओ। माता आलू? हाँ, जोर डालो गधा प्रसाद, जोर डालो। गधा प्रसाद माता माता, कहीं आलू के चक्कर में हम सब न झड़ जाए। झड़ गया माता, माता आलू झड़ गया माता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गधा प्रसाद, अब हमारे आखिरी लेवल में तुमको शांत होना पड़ेगा। शांत हो जाओ, इस मुद्रा में खड़े हो जाओ, आंखें बंद कर लो और मयूरी जैसे जैसे डांस करेगी वैसे वैसे करके दिखाओ। आंखें खोल लो गधा प्रसाद, नहीं तो तुम कैसे देखोगे। अब हम ये डांस शुरू करते हैं। हाँ। मेरी डांस करा रही तो पूछती रहे। कुछ याद आया? कुछ याद आया। क्या? मैं बहन जी नहीं हूँ ना? तुम बहन नहीं, तुम मेरी बड़ी बहन हो। माता माता, याद आ रहा है माता। नेक्स्ट थेरेपी, अगली थेरेपी। ये क्या किया गधे तूने? उसने हमको मारा था, अब हम इसको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम आपको भी मारेंगे माता जी, हम आपको भी मारेंगे बहन जी। या! दीदी फिर से दौरा पड़ गया, रुक जा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रहा बेटा? इन्होंने हमको मारा। सबसे पहले तो तू ये बेलन फेंक। नहीं बाबा, इन्होंने मुझे मारा, मैं इनको मारूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, बेलन फेंक दे बेटा। नहीं बाबा, हट जाइए बाबा, हम इनको मारेंगे, सबको मारेंगे। बाबूजी भाग जाइए। बाबा हट जाइए बाबा। नहीं हटूंगा बेटा, पहले बेलन फेंक। गलती हो गई है तो तू इन्हें माफ कर दे। बाबा हम मारेंगे। बाबा हट जाइए, हम मारेंगे। मैं भी हटूंगा। बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बाबा हट जाइए। क्या मुझे मालूम है तू मुझे प्यार करता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तू बेलन फेंक। बाबा हट जाइए बाबू। बाबूजी ये ट्रेन डेंजरस है, निकलिए वहाँ से। हाँ आप हट जाइए बाबा। बाबूजी मैं भी देखता हूँ कैसे मारता है। बाबा हम मारेंगे। मार के दिखा।
बाबूजी बाहर आ जाइए बाबूजी। बाबूजी। बाबूजी बाबूजी ये पेंट्री कार पर लॉक क्यों लगा दिया आपने? खबरदार जो किसी ने ये दरवाजा खोला तो मेरी इजाजत के बिना ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। बाबा हमको खोलो। भाई साहब हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, खोलिए ना हमको। बाबा गधे, गधा प्रसाद, बाबा हमको माफ कर दो, आप हमको वापस पागल खाने भेज दो। हमको नहीं लगता कि अब हम ठीक हो पाएंगे। ऐसी बात नहीं कहते बेटा, मुझे भगवान जी पे पूरा भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। चल तू अंदर चल के आराम कर। नहीं बाबा हम बेटा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तू जाके आराम कर। मयूरी के बाबूजी को गधे के साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं गधे पर गुस्सा नहीं कर रहा था बेटा। मैं तो उसे डांट कर, समझा कर, प्यार से सारे पैतरे इस्तेमाल करके ये देखना चाह रहा था कि वो किसी तरह से भी ठीक हो जाए। बेटा वो ठीक हो जाए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, गधा ठीक हो जाएगा, बस आप परेशान मत होइए। बेटा मैं परेशान नहीं, बल्कि इस बात से दुखी हूं कि इतने दिन हो गए गधे पर कोई असर नहीं दिख रहा है। भगवान जाने वो 7 दिन की समय सीमा के अंदर अंदर ठीक भी हो पाएगा या नहीं। हरि ओम, हरि ओम। इसीलिए नहीं आ रहा था यहां पर मैं, मुझे पता था ये आंसू तुम्हारे सामने ही छलकेंगे। मैं आज तुम्हारे पास अपना प्यार जताने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए आया हूं। तुम ही लाई थी ना उस गधे को अपने मायके से, तुम तो चली गई, लेकिन वो गधा आज हमारे सबके दिल का टुकड़ा बन गया है। तुम्हें पता है उसे जरा भी तकलीफ होती है तो मुझे लगता है जैसे मेरे सीने में से कोई मेरा दिल निकाल के ले जा रहा है। उसकी गधापंथी से सबसे ज्यादा मैं ही परेशान होता था, और वही मास्टर केसरी नारायण अब चाहता है कि वो अपनी गधापंथियां वापस शुरू कर दे। चिड़िया, उसकी परेशानी मुझसे नहीं देखी जाती, और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि हमारी परेशानी से वो खुद हम सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल खाने वाले आकर उस गधे को मुझसे छीन कर ना ले जाए। हमको आपसे कोई नहीं छीन पाएगा बाबा, कोई नहीं। गधा प्रसाद रे, गधा प्रसाद रे,
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.